محتरम नाज़रीन किराम, जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे जहनों में ये सवाल गर्दिश करता है कि नमाज तहज्जुद की फजीलत क्या है, और क्या नमाज तहज्जुद नफल है या फिर सुन्नत है, और क्या नमाज तहज्जुद 12 बजे रात में पढ़नी चाहिए या 4 बजे भोर में पढ़नी चाहिए या फिर बाद नमाज इशा पढ़नी चाहिए। और नमाज तहज्जुद के ताल्लुक से और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसना सकाफी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इस्लामी हब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज तहज्जुद जो है ये फर्ज नमाज के बाद सबसे ज्यादा फजीलत रखती है, और नमाज तहज्जुद जो है ये नफल नमाज है, लेकिन नफल नमाजों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज तहज्जुद पढ़ा करता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक ऐसा कमरा बनाया है, साफ और शफाफ है कि बाहर से भी अंदर की पूरी चीजें दिखती हैं और अंदर से भी बाहर की पूरी चीजें दिखती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए बनाया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात में अगर कोई शख्स अपनी नींद को कुर्बान करने के बाद रब की बारगाह में अपने सर को टेकता है और रब से अपने गुनाहों की माफी की फरियादें लगाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई हैं जो कि कारोबार से परेशान हैं, किसी केस से परेशान है, किसी मैटर से परेशान है, घर से परेशान है, बच्चों की कामयाबी से परेशान है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जो भी इस्लामी भाई और बहन तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेसिक 5 चीजों का फायदा होने वाला है। नंबर 1 फायदा यह है कि वो नेक लोगों में शुमार किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों में तहज्जुद नमाज पढ़ने वालों को शुमार करता है। और फिर उसके बाद दूसरा फायदा यह है कि वो अल्लाह के करीब हो जाता है। जब आप किसी प्राइम मिनिस्टर के करीब हो जाए या किसी सीएम के करीब हो जाए तो आपका ओहदा बढ़ जाता है और लोग आपसे आकर के कांटेक्ट करते हैं कि मुझे सीएम साहब से मिलना है या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करनी है, तो उस वक्त आपका ओहदा बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान अल्लाह के करीब होना चाहता है, अल्लाह का बुजुर्ग बंदा बनना चाहता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अल्लाह के कुर्ब जवार हासिल करने वाले बंदों में शुमार किए जाओगे। फिर उसके बाद तीसरा बड़ा फायदा यह है कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहन की ये शिकायत होती है कि हजरत मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी गुनाहों से नहीं बच पाता हूं। हमारी इस्लामी बहनें कहती कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती हूँ, लेकिन फिर भी गुनाहों से नहीं बच पाती हूँ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहन, अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं और आप अल्लाह की मदद चाहते हैं तो आप नमाज तहज्जुद की पाबंदी कीजिए। ये किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इस्लामी भाई और इस्लामी बहन नमाज तहज्जुद की पाबंदी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से दूरी फरमा देगा और वो शख्स गुनाहों से दूर हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहे सगायर और कबायर को माफ फरमाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर उसके बाद चौथा फायदा यह है कि जो भी शख्स नमाज तहज्जुद पढ़ता है तो उसका जिस्म जो है मजबूत होता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम में से जो भी शख्स नमाज तहज्जुद की पाबंदी नहीं करते हैं, हमें चाहिए कि नमाज तहज्जुद की पाबंदी करें। फिर उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि जब हम नमाज तहज्जुद की पाबंदी करेंगे तो उसकी नियत किस तरीके से करें। अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो जिस तरीके से आप फर्ज नमाज की नियत करते हैं और उसमें फर्ज लगा देते हैं, उसी तरीके से आपको फर्ज की जगह जो है नफल लगा देना है। कैसे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद या नमाज नफल, इस तरीके से आप जो है नमाज नफल बोलेंगे वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से आपको नियत कर लेनी है। अगर आपने उर्दू में या जबान से नियत नहीं भी की तो नियत दिल के इरादे का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात में ये नियत कर करके सोया कि मैं तहज्जुद की नमाज को अदा करूंगा और वो किसी वजह से नहीं उठ पाया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को तहज्जुद नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो नियत दिल के इरादे का नाम है। आप सिर्फ और सिर्फ दिल में ये इरादा करें कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं। अब दूसरा सवाल ये होगा कि तहज्जुद की नमाज
कम से कम कितनी है और ज्यादा से ज्यादा कितनी है? तो तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात है और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात है। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि तहज्जुद की नमाज में क्या कोई अलग सूरत पढ़नी है? बिल्कुल नहीं। तहज्जुद की नमाज में आपको वही सूरत पढ़नी है जो सूरत आप फर्ज नमाज में या सुन्नत नमाज में आप पढ़ा करते हैं, आपको उसी सूरत को इस नमाज में भी पढ़नी है। इस नमाज के लिए कोई खास सूरत मुतय्यन नहीं है। फिर उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इशा के बाद पढ़ें या फिर जो है 12 बजे पढ़ें या रात के आखिरी हिस्से में पढ़ें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में जो शख्स खुदा की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो इस हदीस पाक से ये बात साबित होती है कि जो शख्स नमाज तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में पढ़ता है उसकी मकबूलियत ज्यादा हुआ करती है। अगर कोई इशा के बाद पढ़ना चाहे 1 मिनट सोने के बाद तो बिल्कुल पढ़ सकता है। अगर कोई 12 बजे पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकता है। इसमें टाइम का कोई कायद नहीं है, बस शर्त यह है कि बाद नमाज इशा हो। अब बाद नमाज इशा से लेकर के फजर तक किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एक इस्लामी बहन ने यह सवाल किया था कि क्या तहज्जुद की नमाज बीच में एक दिन छूट जाने से फिर उसके बाद दूसरे दिन पढ़ने से क्या शैतान हावी हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके साथ नमाज पढ़ा करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और आपके साथ अल्लाह के फरिश्ते भी नमाज अदा कर रहे हैं, तो ये शैतान और जिन्नात, ये आसेब, ये बला आपको क्यों हाथ लगाएगा? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक व रफीक अता फरमाए और हम सबके बिगड़े हुए काम को बना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।